हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक और बीटेक कॉलेज के बारे में। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो थापड़ पे बनाई हुई है। पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसमें 2025 में कैसे आपको एडमिशन लेना है, कब आपको फॉर्म भरने, तो आप लास्ट मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें वीआईटी वेल्लोर के बारे में कि वीआईटी में उसके एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो पूरा हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन सी उसमें ब्रांचेज है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीआईटी वेल्लोर फाउंड है, मतलब स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1984 में। बहुत ही पुराना कैंपस है। पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था वीआईटी वेल्लोर, जो मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी ये बना है 2001 में। 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू मिला है। अब ये डीम्ड बन गया है, बहुत अच्छे लेवल पे यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, तो टॉप लेवल कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया में इस कॉलेज का नाम आता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग बीटेक के बारे में बात करेंगे। वीआईटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारे कोर्सेज ये लोग रन करते हैं, बट हम लोग डिस्कस सिर्फ बीटेक के बारे में करेंगे इसमें। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है वीआईटी में, तो आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना आप बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते वीआईटी वेल्लोर में। वहाँ पे 4-5 कैंपसेस हैं, और वीआईटी वेल्लोर है, वीआईटी चेन्नई है, वीआईटी एपी है, वीआईटी भोपाल है। अब एक नया कैंपस ओपन हुआ है वीआईटी मॉरिशस, ये भी अब कैंपस एड ऑन हो गया। ज़्यादातर जो एडमिशन्स होते हैं वीआईटी वेल्लोर के लिए ही कंसीडर होते हैं, क्योंकि एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है ये, और अगर आपकी रैंक अच्छी है तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि वीआईटी का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो वैसे ही इस साल वीआईटी ट्रिपल ई 2025 होने वाला है स्टार्ट। उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और हम लोग सब डिस्कस करेंगे वीडियो में पूरा एंड तक। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एरिया में एक लिंक अटैच है गूगल फॉर्म का, जिसमें आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ आप उसमें नंबर, नेम और नंबर छोड़ देंगे तो मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट कर लेगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सारी अपडेट्स, लेटेस्ट सारी अपडेट्स हम लोग सबसे पहले अपने चैनल पे शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम कॉलेज एडमिशन के नाम से ही मेरा ऑलरेडी कैम्बीबीएस का चैनल है, जिसमें हम लोग सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बीटेक के लिए मेरा अलग एक चैनल बनाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, चाहे कोई भी बीटेक की अपडेट आएगी। तो फीस की बात करते हैं। 4 तरीके की, 5 तरीके की फ़ीस है वहाँ पे। कुछ जो फ़ीस है वो कैटेगरीज वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है। बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आपको आप चाहे सीएस में देख लीजिए, सारी ब्रांचेज आपको मिलेगी। सारी स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको वीआईटी वेल्लोर में मिलेंगे। ग्रुप ए में जो इन्होंने फ़ीस रखी है 1,98,000 रखी है। ग्रुप बी में 3,04,000 फ़ीस है। ग्रुप सी में 4,02,000 फ़ीस है। और ग्रुप डी में अगर आप जाते हैं तो 4,45,000। उसके बाद एक लास्ट फ़ीस है, वो 4,93,000 की फ़ीस है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो उसी बेसिस पे आपको फ़ीस कंसिडर की जाती है। ब्रांचेज़, अगर आप ब्रांचेज़ की बात करते हो तो सारी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे। बीटेक में आपको सीएस से रिलेटेड सारी ब्रांचेज़ मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेज़ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी है वहाँ पे। VLXI डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है ये, उसकी ब्रांचेज़ है। मैकेनिकल में भी आपको 3 से 4 तरीके की स्पेशलाइजेशन मिलेगी। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में आप आएंगे तो एआई आर्टिफिशियल है, उसमें डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज है। साइबर सिक्योरिटी है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसा रहता है वहाँ का। मिनिमम एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे तो 9 लाख का मिनिमम एवरेज प्लेसमेंट रहता है, और हाईएस्ट तो आपका 1 CR प्लस भी गया है। तो डिपेंड करता है कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज वहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। बात करते हैं वीआईटी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो हम बात करते हैं। ड्यूरेशन जो है उसकी वो 2 घंटे 30 मिनट की ड्यूरेशन है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है वहाँ पे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे। और टोटल जो क्वेश्चंस है वो 125 क्वेश्चन है। मैथ्स और बायो 40 मार्क्स का, मतलब 40 क्वेश्चंस है। फिजिक्स के 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 35 है, और इंग्लिश और एप्टीट्यूड मिला के 15 क्वेश्चंस है। एडमिशन कैसे आप वहाँ पे ले सकते हैं, ये है। अगर आप
आपने वीआईटी का फॉर्म भरा है, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वीआईटी में आपको पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम आपको देना है। एग्ज़ाम के बाद आपकी जो रैंक आती है वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ के लिए काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपकी रैंक अब 1 लाख तक आती है तो आप सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल हैं, आप सब जगह काउंसलिंग कर सकते हैं, वेल्लोर के लिए, चेन्नई के लिए, एपी के लिए, भोपाल के लिए। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर आती है, अबव 1 लाख जाती है, तो आप सिर्फ 2 ही कैंपस में काउंसलिंग कर सकते हैं, वीआईटी एपी और भोपाल। वेल्लोर और चेन्नई में आप नहीं कर पाएंगे। ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। काउंसलिंग प्रोसेस मेन, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन कॉलेज की और आपकी मेल आईडी के थ्रू ही होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। इंपॉर्टेंट डेट्स का जो आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। बीटेक में एडमिशन लेना है आपको वीआईटी में तो उसकी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम जो आपका होगा वो अप्रैल में होगा, 21 से 27 अप्रैल के बीच में आपके पास आपकी ईमेल आईडी पे सारी कम्युनिकेशन होगी। रिजल्ट आ जाएगा आपका अप्रैल में ही 30 तारीख को। मई फर्स्ट वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपने अगर फॉर्म भरा है तो 1350 रुपये का एक फॉर्म है जो आपको वही फिल करना है। वहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, रैंक बेसिस पे एडमिशन होता है वीआईटी में, जो आपकी रैंक आएगी। ऐसा नहीं है कि आप और एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप और भी एग्ज़ाम दोगे, जेईई मेंस वगैरह है वो भी सब आप दोगे। तो वीआईटी का अपना खुद का एग्ज़ाम होता है जो अपने उसके बेसिस पे वो वीआईटी में एडमिशन लेता है। फ़ीस मैंने आपको बता दी वहाँ की। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल भी बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल में आपका गर्ल्स का जो हॉस्टल है वहाँ बहुत टाइप के हॉस्टल्स हैं, वेज मेस के साथ, नॉन वेज मेस के साथ। तो मिनिमम जो गर्ल्स का हॉस्टल स्टार्ट होता है वो 1,33,700 पर ईयर पे स्टार्ट होता है। उसके बाद मैक्सिमम वो 2,50,000 तक है, 2.5 लाख तक है। मतलब अलग अलग कैटेगरीज में है, सिंगल सीटर, डबल सीटर, वेज, नॉन वेज मेस के साथ। तो सेम बॉयज़ का है, बॉयज़ का भी मिनिमम 1,33,000 से स्टार्ट होता है, तो 2,33,000 तक मैक्सिमम जाता है। पूरा मैं उसमें अटैच कर दूँगी, आप देख लेना कैसे कितने कितने टाइप के हॉस्टल हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, वो भी मैं अटैच कर दूँगी। और कितने टाइप की फ़ीस है वो सब, ग्रुप ए ग्रुप बी में कौन कौन सी आती है। क्योंकि लोअर ब्रांचेज जो है जैसे बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका पर ईयर 1,73,000 ही फ़ी है जो आपको देनी है। ये ग्रुप ए है उनका, जो उनकी फ़ीस है। उसके बाद ग्रुप बी में उनके पास CS में कैटेगरीज़ हैं, जो आप लोगों को मैंने अभी कैटेगरीज़ बताई थी। तो मेरा अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी कॉलेज एडमिशन के नाम से हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी हम लोग लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई भी अपडेट्स आएगी तो हम सबसे पहले शेयर करेंगे। और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।